एफआई की तरफ से 1450 करोड़ का बिकवाली प्रेशर दोबारा से देखने को मिल रहा है। और यहाँ से अगर हम डीआई की बात करें, डीआई जो बिल्कुल सपोर्ट कर रहा था, उसकी तरफ से भी 200 करोड़ का ये सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। यानी एक तरह से दोनों लीडरों ने जो है पोजीशन बिल्कुल बिकवाली की तरफ बनाई है। अब इसके पीछे राज क्या है, वो राज यहाँ पे खुलेगा। इस डाटा के अंदर हमने देखना होगा कि कहाँ पे रिटेलर का पोजीशन है, कहाँ पे एफआई और डीआई किस ऑप्शन और किस फ्यूचर के अंदर कितनी पोजीशन बना रहे हैं। क्योंकि इसी के बिहाफ पे आज का मार्केट एक तरह से सिनेरियो जो बनने वाला है, इसके बिहाफ पे ही बनने वाला है। जैसा कि मैं डेली लेके आता हूँ, अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ग्लोबल मार्केट के अंदर ही बिल्कुल लाल रंग हो चुका है आपके सामने। इस पर भी डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से, तभी हमें समझ में आएगा कि आज मार्केट का रुख कैसा रहने वाला है। तो एफआई डाटा के अंदर देखो तो ये रिटेलर की पोजीशन है, डीआई की है, एफआई की है। तो चारों तरफ से जो यहाँ पे संकेत मिलेंगे उस पर पूरा डिस्कस करने वाला हूँ अभी। यानी नए साल की शुरुआत में ही बिल्कुल लाल रंग हो चुका है। 4910 करोड़ का एफआई की तरफ से बिल्कुल एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, लेकिन डीआई की तरफ से मात्र 1673 करोड़ का ही यहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रहा है। अभी जनवरी मंथ के अंदर डीआई की तरफ से कोई ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रही है, लेकिन यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अब ये सेलिंग प्रेशर कितना दबाव डालेगा, कहाँ तक मार्केट गिरेगा और आज कैसा रहने वाला, इस पे ये देखो। अगर 1449 करोड़ का सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तो ये अगर यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है इसको समझे। तो ये रिटेलर की पोजीशन देखो डेट टू डेट वाइज मिलेगी मेरे पास, मैं डेट टू डेट वाइज लेके आता हूँ आपके लिए। इसके अंदर क्या है कि एक तरह से रिटेलर कौन होता है, आप और हम होते हैं। अब आज की पोजीशन देखें रिटेलर की, यानी 5 तारीख की, पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें, डीआई के साथ साथ एफआई भी अपनी पोजीशन ना बिल्कुल कम करता जा रहा है। यहाँ पे बिल्कुल पीछे का डाटा देखो, बिल्कुल कम करता जा रहा है। यहाँ पे भी 2 तारीख को भी, 3 तारीख को भी, 4 तारीख को तो बड़ी एक तरह से दबाव देखने को मिला था। अब फिर एक दबाव है, उसको भी समझें कहाँ पे आया है, कितना दबाव आया है, उसको देख लो एक बार। मैं झूम करके आपको समझा देता हूँ ये डाटा। देखो ये डाटा मैं पिछले 2 दिन से कंपेयर कर रहा हूँ आपके साथ, 4 तारीख का और 5 तारीख का। रिटेलर का पोजीशन अगर हम देखें, रिटेलर की पहले पोजीशन क्या थी, 61% यहाँ पे कॉल की साइड बैठा था, एक तरह से लॉन्ग की साइड अपनी पोजीशन बनाए हुए था। और रिटेलर मानता था कि मार्केट ऊपर जाएगा। और कल आपने क्या देखा कि मार्केट के अंदर एक से तरह से दोबारा से दबाव देखने को मिला और मार्केट इतना ऊपर नहीं जा पाया, क्योंकि लोगों की ना पोजीशन जो है एक तरह से रिटेलर का कॉल की साइड बैठे हैं अभी भी। पुट के अंदर देखो तो 38% यहाँ पे रिटेलर जो है एक तरह से पुट की साइड है, लेकिन ज्यादा नहीं है। ज्यादा कहाँ पे है, कॉल की साइड है 61%। ये 4 तारीख को अभी कितना आ रहा है देखो, 59%। 2% पोजीशन है बिल्कुल रिटेलर ने अपनी कम कर ली है। एक्सपायरी के चक्कर में अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी हो चुकी है। अब वो एक्सपायरी के अंदर अपना प्रॉफिट बुकिंग करके जो भी करना था लॉस कर लिया उन्होंने, जो भी किया। उसके बाद वो पोजीशन कहाँ पे शिफ्ट कर गए हैं, 2% यहाँ से माइनस होने के बाद वो चले गए पुट की साइड। यानी रिटेलर ने थोड़ा सा पुट की तरफ रुख किया है। अब इसके साथ हम समझेंगे कि यहाँ पे डीआईएफआई क्या कर रहा है। लेकिन फ्यूचर के अंदर पोजीशन देखो रिटेलर का, रिटेलर कौन है, आप और हम, दोबारा बता रहा हूँ आपको। तो रिटेलर की पोजीशन यहाँ पे फ्यूचर के अंदर देखो 86% अभी भी लॉन्ग बनी हुई है। फ्यूचर स्टॉक्स के अंदर, फ्यूचर स्टॉक्स के अंदर लॉन्ग पोजीशन बनी हुई है बिल्कुल बढ़िया वाली 86%। अभी कितना आ रहा है, 86%। यानी सेम डाटा आ रहा है, कोई ज्यादा बड़ी चेंजिंग नहीं मिल रही है रिटेलर की तरफ से। फ्यूचर के अंदर एक तरह से पोजीशन जो है अपनी बिल्कुल पॉजिटिव मोड में बनाए हुए है। अगर हम फ्यूचर शॉर्ट के अंदर देखो तो 13% था, तो वही सेम डाटा आ रहा है। तो फ्यूचर के अंदर तो कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं मिल रही है, सिर्फ उन्होंने 2% जो पोजीशन है माइनस की है, वहां पे पुट की साइड बढ़ा ली है। रिटेलर ने बढ़ाई है। अब यहाँ पे रिटेलर ने तो भैया पोजीशन 2% ठीक है कम कर ली है, समझ में आता है। लेकिन बड़े लीडर कहाँ पोजीशन बना रहे, क्योंकि मार्केट को तो सारा, क्योंकि हमारे रिटेलर के साथ तो नहीं चलती ना मार्केट, हम तो छोटे मोटे खिलाड़ी हैं। बड़े खिलाड़ी के तौर पे मार्केट के अंदर बड़ा पैसा आता है, बड़ा फंड आता है, उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट के अंदर सिनेरियो इधर से उधर भी बदल जाता है। क्योंकि मार्केट एक पैसे का खेल, और पैसे के खेल के साथ जहाँ पे ज्यादा पैसा आएगा वहीं पे मार्केट का खेल चलता जाएगा। अभी अगर हम देखें, ये जो एफआई की तरफ से जो सेलिंग प्रेशर आ रहा है, ये एक तरह से अपना पैसा अगर बाहर निकाल रहा है तो मार्केट गिरता जा रहा है। सीधा सिंपल बात है, मार्केट गिरता जा रहा है ना। तो यहाँ पे अगर एफआई अपना पैसा इतना देखो 4910 करोड़ का अपना बिकवाली कर चुका, उसने पैसा निकाल लिया मार्केट से। और यहाँ पे डीआई कितना डाल रहा है,
1673, मात्र 1673 करोड़ ही डाला अभी मार्केट के अंदर, लेकिन इसका ज्यादा पैसा डल रहा है मार्केट के अंदर। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एफआई के साथ डीआई का पोजीशन देखो, पहले 4 तारीख को क्या था, 4 तारीख को डीआई की पोजीशन देखो, 29% यहाँ पे कॉल की साइड था और 70% यहाँ पे पुट की साइड था। यानी एक तरह से उसकी पोजीशन अभी भी कम थी और मार्केट के अंदर आपने दबाव भी देखने को मिला। अभी यहाँ पे डीआई ने क्या किया देखो, 32%, 3% पोजीशन यहाँ पे पॉजिटिव कर ली है। 70% यहाँ पे था पुट की साइड, अब कितना रह गया 67%। ये 3% पोजिशनें जो है एक तरह से डीआई ने अपनी पॉजिटिव कर ली है। यानी एक लीडर ने तो माना है कि मार्केट के अंदर थोड़ी सी रिकवरी आ सकती है, थोड़ी सी रिकवरी मानेंगे कि डीआई ने एक तरह से सपोर्ट किया है। 3% की पोजिशनें जो है एक तरह से लॉन्ग की साइड बढ़ा ली है कॉल के अंदर, इंडेक्स के अंदर। और रिटेलर ने क्या किया था, -2% यहाँ पे रिटेलर। भैया रिटेलर को एक तरह से समझो, जब तक रिटेलर कॉल की साइड बिठा के मार्केट को नीचे गिरा गया, ठीक है, यही तो पैसा निकालना होता है ना, अपनी जेब से पैसा जा रहा है। अब क्या कर रहा है एक तरह से, अभी धीरे 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 क्या है, रिटेलर जो है पुट की साइड आता जाएगा, फिर मार्केट एक पॉजिटिव जाता जाएगा, ये समझना होगा हमें। तो यहाँ पे पैसा तो अपनी जेब से आ रहा है ना, पैसा अपनी जेब से जा रहा है, तो उसको समझो यहाँ पे। तो डीआई की तरफ से क्या हो रहा है, अभी 29% पोजिशनें जो है पहले कॉल की साइड थी, अब 32% पोजिशनें जो है कॉल की साइड शिफ्ट हो चुकी है। पुट के अंदर कितना आ रहा है, 70% आ रहा है था, और कितना आ रहा है 67%, 3% पॉजिटिव की तरफ चले गई है इंडेक्स के अंदर। फ्यूचर के अंदर क्या कर रहा है, सबसे बड़ी बात आती है हमारे लिए फ्यूचर के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा कहाँ लगता है, फ्यूचर के अंदर लगता है। ऑप्शन के अंदर तो हम 10-20 हजार में काम चल जाता है, लेकिन ऑप्शन के साथ साथ अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर के अंदर हमारी जो पोजीशनें बनती हैं वो 2 से 3 लाख के करीब बनती हैं जाके, तब जाके हमारा फ्यूचर के अंदर ट्रेडिंग हो पाती है, यानी फ्यूचर के अंदर ज्यादा पैसा लगता है। तो फ्यूचर के अंदर देखो तो पहले 2% आ रहा था, यहाँ पे मात्र 2%, 2% लॉन्ग की साइड थी पोजीशन, अब कितना आ रहा, मात्र 2.47%। यानी पहले 2.49% थी, यहाँ पे पोजीशन अपनों ने कम कर ली है। यहाँ पे बिल्कुल एक तरह से 2 पॉइंट्स ही है, लेकिन एक तरह से कम तो की है ना भैया, पहले भी कुछ ज्यादा सपोर्ट नहीं थी यहाँ पे डीआई की तरफ से, अभी भी देखो वो पोजीशन से भी कम करता जा रहा है। यानी यहाँ पे एक वीक वाली प्रेशर है, फ्यूचर के अंदर से पैसा निकाल लिया गया है। अब वो कहाँ पे चला गया, फ्यूचर के अंदर शॉर्ट की साइड 97.50 था, अब 97.52 हो चुका है। तो एक तरह से जो डीआई ने अपनी जो इंडेक्स के अंदर बनाई पॉजिटिव, ये इंडेक्स के अंदर आई है तो ये थोड़ा सा रिकवरी आएगी, तो इसलिए इसने अपना प्रॉफिट बुकिंग साथ की साथ करेगा, प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि फ्यूचर के अंदर तो अभी भी इसका जो कैश फ्लो वो एक तरह से डाउन ट्रेंड में आ रहा है। अब हम बात करते हैं सबसे बड़े लीडर की बात, देखो मार्केट के अंदर डीआई की तरफ से भी क्या देखने को मिल रहा है, एक तरह से सेल ऑन राइज की मूवमेंट देखने को मिल रही है। इंडेक्स के अंदर उन्होंने पैसा जरूर लगाया, लेकिन फ्यूचर के अंदर पैसा नहीं लगाया है। अब हम बात करते हैं मार्केट के एक सबसे बड़े लीडर की, जिसको हम मानते हैं एफआई, 1449 करोड़ का बिकवाली है। अब इसको समझ लेते हैं ये कैसे है, कहाँ पे, इसको भी देख लेते हैं। देखो इसको पिछले 2 दिन से कंपेयर करेंगे, 4 और 5 तारीख को। पहले एफआई की पोजीशन क्या थी, 35%, यहाँ पे एक तरह से डाउन ट्रेंड, एक तरह क्या था, कॉल की साइड थी, मात्र 35%। टाटा बियर्स बोल रहा था, एक तरह से मार्केट के अंदर दबाव भी देखने को मिला। तो 35% टाटा था जो एक तरह से बिल्कुल एफआई का पोजीशन कॉल की साइड था। अब कितना आ रहा है, 40%, 41%। यहाँ पे क्या किया है, मार्केट के अंदर एफआई ने लास्ट के टाइम में जो रिकवरी आई है मार्केट के अंदर, एक तरह से पोजीशन जो है बिल्कुल कॉल की साइड बढ़ा ली है 6%। मार्केट के अंदर क्या हुआ है कि बिल्कुल पोजीशन जो है पॉजिटिव करके चला गया है, बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव आ चुकी है। यानी एक तरह से डीआई ने भी यहाँ पे पोजीशन जो है 3% बढ़ाई थी। ये समझो डाटा कितना चेंज होता जा रहा है, यहाँ पे 3% पोजीशन जो है कॉल की साइड बढ़ाई डीआई ने, और एफआई ने क्या किया, 6% पोजीशन जो है कॉल की साइड बढ़ा ली है। अब इसको समझो ये क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो ये दिखा रहा है कि यहाँ पे कॉल की साइड पहले 35% था, अब 41% हो चुका है। नीचे से बिल्कुल एक जो खरीदारी आई है ना हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बिल्कुल हम क्या कर रहे थे, हमने क्या देखा होगा, बिल्कुल भाई एफआई ने तो फिर माल बेच दिया है, एफआई ने तो फिर माल बेच दिया है, तो अब ये माल बेचा है तो यहाँ कहाँ पे बेचा है उसको भी समझ लो। इसके अंदर देखो जो इंडेक्स के अंदर जो खरीदारी आई है
41% की, एक तरह से 6% की खरीदारी मानेंगे बिल्कुल लॉन्ग की साइड। अब पुट की साइड पहले कितना था 64%, अब कितना रहेगा 58%। यानी इंडेक्स के अंदर तो उन्होंने एक हल्की सी रिकवरी दिखाई है, बिल्कुल वाली हल्की सी बिल्कुल एक रिकवरी दिखा दी है यहाँ पे कि 6% पोजीशन बिल्कुल। तो अभी आगे अगर हम बात करें फ्यूचर के अंदर जो पोजीशन बन रही है, पहले कितना था 51.27% यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा था, अब कितना आ रहा 51.49%। यानी अभी भी मार्केट के ऊपर थोड़ा सा उन्होंने यहाँ पे भी फ्यूचर के अंदर पैसा डाला है, ज्यादा पैसा नहीं डाला है, हल्का पैसा डाला है। अभी सिर्फ डाल के देखना होता है ना, ये डाल रहा हूं क्या करेगा मार्केट, ऐसे थोड़ा सा पैसा उन्होंने डाला है। लेकिन वहां पे सेलिंग प्रेशर है वो कहाँ पे आया है उसको भी समझ लेते हैं। तो फ्यूचर के अंदर भी उन्होंने थोड़ा सा पैसा डाला है, इंडेक्स के अंदर भी पैसा डाल दिया है थोड़ा सा। 6% पोजीशन बिल्कुल पॉजिटिव नजर आई है, धीरे धीरे नीचे से पता भी नहीं चला, रिकवरी भी आ गई मार्केट के अंदर जो कल लास्ट के टाइम में रिकवरी आई है। तो यहाँ पे फ्यूचर के अंदर के शॉर्ट की साइड देखो 48% था, वही सेम डाटा आ रहा है। यानी फ्यूचर के अंदर कोई ज्यादा पैसा नहीं डाला, ऐसे में अभी भी मार्केट के अंदर सेल ऑन राइज की मूवमेंट बनी हुई है मार्केट के अंदर। यानी ये जो लीडर है इन्होंने फ्यूचर के अंदर कोई ज्यादा पैसा नहीं डाला है, सिर्फ ऑप्शन के अंदर पैसा डाला है। और इससे थोड़ी सी रिकवरी के साथ मार्केट क्या करेगा, एक बार से सेल ऑन राइज की मार्केट दोबारा से दिखाएगा मार्केट के अंदर। सेल जैसे ही मार्केट जाएगा एक तरह से अपर साइड पे दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग आने के आसार नजर आते हैं, जो डाटा के अंदर नजर आ रहा है। तो एक तरह से मार्केट के ऊपर अभी भी दबाव बना हुआ है। और उधर से अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट की, अगर हम बात करें ग्लोबल मार्केट के अंदर देखो पूरा संकेत समझना होता है। यहाँ पे अगर हम देखें डाउ जोन के अंदर एक तरह से 340 पॉइंट की गिरावट हमने दर्ज की गई है, 1% से ज्यादा की डाउ जोन के अंदर भी। S&P 500 के अंदर भी 1% से ज्यादा की गिरावट है, यानी 44 पॉइंट यहाँ पे भी गिरावट दिखा रहा है। नेस्डैक के अंदर भी 1.47%, एक तरह से 150 पॉइंट की गिरावट नेस्डैक के अंदर भी। यानी एक तरह से मार्केट का जो अभी सिनेरियो बन रहा है ना, दबाव का बन रहा है। और वो दबाव कहाँ पे लेके जाएगा, अब निफ्टी के चार्ट पे अगर हम जाएं तो ये निफ्टी का चार्ट पे देखो यहाँ पे एक सपोर्ट आ रही थी, इसको भी समझ लो यहाँ पे। ये अगर हम बात करें 26 दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक रिकवरी आई थी 26 दिसंबर को, ये देखो 17,800 के लेवल से, 17,800 के लेवल से। अब एक तरह से डाउ जोन के दबाव में मार्केट एक थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग दिखा भी देता है, तो वहां पे हमने क्या करना है, एक तरह से पुट की साइड जो हमारे अगर कॉल पोजीशन जो भी है, पुट पोजीशन है जो भी है, एक तरह से पुट पोजीशन होते हैं, तो पुट की साइड से हमने एकदम से प्रॉफिट बुक कर लेना है। ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मार्केट के अंदर एक बार टेस्ट करके एक रिकवरी दिखा सकता है, इसलिए टाइम से जल्दी ही ओपनिंग होते ही अगर यहाँ पे 17,800 के नियर पे मार्केट ओपन होता तो यहाँ पे बिल्कुल बुक कर लेना है। क्योंकि अभी एक तरह से मार्केट जो है एक तरह से अपना गैप फील करने की कोशिश करेगा। जो ये ऐसा नहीं होता गैप डाउन हुआ है, एक मूविंग एवरेज होती है, मूविंग एवरेज को बिल्कुल एक तरह से एवरेज करना होता है मार्केट को। अभी मार्केट क्या कर रहा है, थोड़ा सा मूविंग एवरेज से थोड़ा सा दूर जा चुका है, और ये गैप डाउन और होता है तो मार्केट के लिए 17,800 के लेवल पे तो मार्केट के अंदर गैप ज्यादा हो जाएगा ये इस मूविंग एवरेज से। तो ये मूविंग एवरेज तो बिल्कुल देखो सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, सिंपल समझना जरूरी है। कभी भी आप देखोगे तो इस मूविंग एवरेज को एवरेज करने जरूर आता है, हर टाइम एवरेज करने आएगा, हर टाइम कभी भी आप देख लेना। तो ये एक तरह से आपके लिए सिखाने के लिए भी मैंने सुबह सुबह एक टॉपिक समझा दिया है, छोटा सा टॉपिक था बड़ा ही लेकिन लॉजिक है इस टॉपिक के पीछे, अच्छी तरीके से समझने सीखने की कोशिश किया करो। कि ये जो 17,800 का लेवल है ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट है। लास्ट के टाइम में ना यहीं से रिकवरी आई थी, यहीं से आई थी ना, बिल्कुल अभी भी वही लेवल बन चुका है मार्केट के लिए। वही एक तरह से बिल्कुल ये अच्छा खासा बढ़िया जबरदस्त सपोर्ट है 17,800 की। यहाँ से मार्केट के अंदर एक रिकवरी आने की संभावना होती है, संभावना के अकॉर्डिंग ही चलना होता है, 100% कोई स्टैंप नहीं लगाता मार्केट के अकॉर्डिंग। फिर भी हम बिल्कुल आपके साथ लाइव जुड़े रहेंगे। ट्रेडिंग विद विकास चैनल है मेरा, जहाँ पे मैं आपके साथ लाइव हूँ, बिल्कुल 9 बजे से लेके 3 बजे तक आज भी लाइव रहने वाला हूँ। ट्रेडिंग विद विकास को आप ज्वाइन कर सकते हैं, 9 बजे से 3:30 बजे तक लाइव चार्ट चलेगा, लाइव डिस्कशन किया जाएगा, बिल्कुल आपको ट्रेड लेने में मदद किया जाएगा। कल थोड़ा सा मिस हो गया था, मुझे कल बाहर जाना पड़ा था, लेकिन आज मैं बिल्कुल आपके साथ लाइव रहने वाला हूँ, कंटिन्यू रहने वाला हूँ।
तो दोस्तों ट्रेडिंग विद विकास चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें और ये वीडियो अच्छी लगे तो बिल्कुल लाइक शेयर जरूर करें। मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री सपोर्ट रहेगा।